हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं जस्ट अभी किचन से आ रही हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बना के हबी का लंच रेडी करके टिफ़िन, और वो अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। और अभी हमारी मेड भी आ गई हैं, तो अभी मैं जाके उधर काम वगैरह देख लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है, अभी मैं बाथिंग वगैरह कुछ नहीं की हूँ, तो अभी वो सब भी बाकी है। मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं ली हूँ, तो अभी जाके देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँ। सो गाइज़, अभी हो गई मेरी बाथिंग वगैरह, सब कुछ हो गया, बच्चों का भी हो गया, वो लोग हॉल में खेल रहे हैं। और अभी टाइम हो गया है लंच बनाने का। लंच भी बनाना है मुझे, और उन लोगों का मॉड्यूल स्कूल से आया हुआ है, तो वो भी उन लोगों का कराना है, श्रेयांश और शिवांगी का। सो जाते हैं तो शाम में पॉसिबल नहीं हो पाता है कराना, क्योंकि वो लोग का सोचे कि उन लोगों को दिन में नहीं सुला के मैं उन लोगों का मॉड्यूल कंप्लीट करा देती हूँ। और क्योंकि लंच भी बनाना है और कुछ ग्रॉसरी आया हुआ है ऑनलाइन जो हम लोगों ने मंगाया था, तो वो भी किचन में उसको अपने जगह पे रखना है। तो चलती हूँ मैं। पहले लंच में मुझे सिर्फ दाल और चावल ही बनाना है, क्योंकि सब्जी जो मैं सुबह में बनाई थी वही है। तो चलते हैं बच्चों के पास, और मैं लंच भी बनाती रहूँगी और उन लोगों को देखती भी रहूँगी। अभी उन्हें मैं बुक दे के आई हूँ, जब तक वो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने सिखाया था वो पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं इधर उन लोगों का ये बॉइल्ड मिल्क है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं ठंडा करने के लिए निकाल के रख दी हूँ। और अभी मैं दाल और चावल भी रख देती हूँ पकने के लिए तब तक। तो मैं अभी मिक्स दाल बना ले रही हूँ। और ये देखिए, दाल के डब्बे भी खाली हो गए हैं, क्योंकि ग्रॉसरी आया है 2-3 दिनों से आया हुआ है। मैं ऐसे ही छोड़ दी थी, उससे अभी एडजस्ट नहीं की थी कि 2-3 दिन तक ऐसे ही रहता है। अभी भी बाहर से आया हुआ सामान हम लोग छोड़ ही देते हैं, तो मैं थोड़ा इसमें मूंग का दाल ज़्यादा यूज़ करूँगी, और बाकी का दाल मैं अंदर से ले लेती हूँ। मैं सुबह में वीडियो नहीं स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सुबह में काफ़ी जल्दी रहता है, और पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है ना कि नींद भी जल्दी नहीं खुल पाती है, लेट हो ही जाता है, सोने में भी काफ़ी लेट हो जाता है, तो ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं होती, तो सुबह में भी नींद नहीं खुलता है। मैं अलार्म कट करके भी सो गई थी, बट वही फिर उठने के बाद जल्दी जल्दी काम करना, ब्रेकफास्ट का करना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और फिर उन्हें भी खिलाना, बहुत ज़्यादा मीन्स भागम भाग जैसा इस सिचुएशन रहता है। इस वजह से मैं सुबह में ब्लॉग नहीं की हूँ, और सोची हूँ कि ठीक है आराम से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये मेरी दूध ठंडी हो रही है, तो चलिए मैं जल्दी से दाल रख देती हूँ। और बच्चों ने अपना मिल्क फिनिश कर लिया, और मैं आ गई हूँ उन लोगों का कुछ एक्टिविटीज़ बाकी है वो कराने के लिए। इन लोगों के स्कूल से मिला हुआ मॉड्यूल है ये सब, जो कि हम लोग कंटिन्यू रखे हैं, करा रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस भी आते हैं इनके, बट मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज़ दोनों बहुत परेशान करने लगते हैं। मुझे दोनों को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बैठते ही नहीं है ना, उठ के वहाँ से चले जाते हैं, या फिर शांत बोलता है मम्मा मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बस इसी वजह से इन लोग का मॉड्यूल ही हम स्कूल से ले लेते हैं, और मैं वही करा रही हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तभी करा लेती हूँ। जब शाम के टाइम पे भी अगर मुझे टाइम मिलता है, टाइम मिलता नहीं है मीन्स टाइम बच्चों के लिए तो हमें निकालना ही पड़ता है। तो जब मेरे हब्बी आ जाते हैं ऑफिस से, तो वो भी दोनों हम लोग साथ में मिलके भी करा लेते हैं।
वो श्रेयांश को करा देते हैं और मैं शिवांगी को करा देती हूँ। तो बस मैं वही, अभी मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है, ये लोग सो भी नहीं रहे थे, तो मैं सोची कि चलो अभी ही करा देती हूँ। तो अभी भी परेशान ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि दोनों को जब मैं साथ में कराती हूँ ना तो दूसरा परेशान करता है। तो फिर भी देखिए शिवांगी कैसे परेशान कर रही है, वो बार बार मेरे हाथ से जो ग्लो स्टिक थी ना वो बार बार वो ले रही थी। और श्रेयांश वेट कर रहा है कि मम्मा सुगु का करा दे, फिर मेरा कराएगी। तो बस वही मैं करा रही हूँ। और अभी शिवांगी का हो गया, अब मैं श्रेयांश का करा रही हूँ। मॉड्यूल इन लोग का ये इग्लू है, इग्लू का जो पिक है मुझे उस पर कॉटन स्टिक करना है, तो मैं इन लोगों को बता भी रही हूँ। और ये लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो इन लोगों को भी मैं बोल रही हूँ करने के लिए, और मैं खुद भी कर रही हूँ। शिवांगी का हो चुका और श्रेयांश भी अपना स्टिक कर रहा है कॉटन अपने इग्लू पे। और इन लोगों का बस मॉड्यूल कराने के बाद मुझे जो बाकी का भी काम है मुझे वो भी ख़त्म करना है। अब ये सोएंगे नहीं तो पूरे दिन मेरे पीछे पीछे ही घूमने वाले हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ी देर दिन में सो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, मैं अच्छे से काम अपना ख़त्म कर पाती हूँ। और यहाँ फाइनल श्रेयांश का भी फिनिश ही हो चुका है। और ये देखिए कहाँ चले गए। अभी मैं फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दाल बन गया है। दाल मैं दूसरे बाउल में रख दी और अभी मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाना भी है। दोनों अभी टीवी देख रहे हैं, टीवी विथ स्नैक्स। और मैं इधर किचन में हूँ, आज मैं उन्हें सुलाई नहीं हूँ। यहाँ मेरी कुकर गर्म हो गई है और मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा घी। मैं चावल बना रही हूँ, तो इसमें ज़रा सा मैं जीरा डाल दूँगी। जीरा तड़के के लिए। और अब इसमें मैं चावल डाल दे रही हूँ। यूज कर रही हूँ। इस चावल में ये कुछ कटे हुए गाजर है, मैं ये डाल रही हूँ। पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा रख लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है। और अब मैं ये थोड़े पीस डाल दे रही हूँ। ऐसे कलरफुल भी दिखेगा और बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे, और इसके साथ साथ उन्हें कुछ वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे। ऐसे तो वो लोग वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो मेरी 1.5 कप चावल है, तो मैं इसमें 3 कप और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट करना है मुझे, बच्चे खाते ना, इस वजह से। और ये थोड़ा सा और मैं डाल दूंगी 3.5 कप। और जैसे ही, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर दे रही हूँ, नमक मैं भूल रही थी। और जब बॉईल आने लगेगा उसके बाद मैं वो प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दूंगी। मेरी ये चावल में बॉईल आ रही है, तब तक मैं सोची कुछ आपसे बातें कर लूँ। एक्चुअली मायके की भी बहुत याद आ रही है, बहुत टाइम हो गया गए हुए। बीच में ये कोरोना आया और सबको जो जहाँ था वो वहीं पे रह गया। और अभी प्लान हो रहा है जाने के लिए, बट अभी 1 ईयर से ज़्यादा हो गया मायके गए हुए, मम्मी पापा से मिले हुए, बहनों से मिले हुए, तो सबकी काफ़ी याद आती है। और बच्चे भी घर में बहुत ज़्यादा ही पैक हो गए हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग कहाँ उन्हें बाहर लेके जा सकते हैं। पार्क में भी अलाउड नहीं है बच्चों को लेके जाना, और मॉल्स वगैरह भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों को छोड़ के भी जाना, क्योंकि दोनों है ना काफ़ी परेशान करते हैं दोनों, तो लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी
सेफ्टी के पर्पज से भी सही नहीं है। थोड़ा सा आप कहीं बाहर चले जाते हो ना तो मन फ्रेश हो जाता है। एक्चुअली हम हाउसवाइफ जो है ना, वो हम लोग भी घर में ही पैक है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग भी कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट शॉपिंग के लिए भी मैं जल्दी बाहर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं छोड़ के जा पाते हैं। सो अब मेरी बुआ के लड़के की भी शादी थी, उन लोगों ने बुलाया भी था, बट सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग जा नहीं सकते हैं। पहले उनकी भी शादी मई में होने वाली थी, बट हमने जाने के लिए टिकट भी करा रखा था, बट कोरोना ने सब कुछ कैंसिल कर दिया और उनकी शादी भी कैंसिल हो गई थी। तो जस्ट अभी उनकी शादी हो रही है, सभी गए हुए थे और मैं सबको बहुत मिस कर रही थी। सबसे मिलना भी बहुत टाइम हो गया। अब मम्मी पापा से हम लोग जब घर पे जाते हैं तो मुलाकात हो ही जाती है, बट जो बुआ हैं, दीदी लोग हैं, तो शादी में ही सभी आते हैं, तभी हमारी बातें मीन्स मिलना हो पाता है। और जब हम ऐसे बिना किसी रीज़न के घूमने के पर्पज से जाते हैं तो सब कोई कभी जाता है, कोई कभी जाता है, बट एक शादी ही ऐसी फंक्शन होती है जिसमें सभी लोग एक साथ जा पाते हैं। तो हम लोगों का क्या होता है कि मिलना हो जाता है सभी का। बस कल का पिक सबका देखी ना तो सच में मैं बहुत मिस कर रही थी सबको। मन कर रहा था कि काश मैं भी वहाँ रहती तो कितना अच्छा लगता, सबसे मिलना भी हो जाता, थोड़ी मस्ती हो जाती, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता, बट मैं जा नहीं पाई। बहुत अफसोस भी हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ से बच्चों को लेके जाना बहुत मीन्स परेशानी है लेके जाने में इतनी जल्दी, और हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से हम लोग नहीं गए। बट देखते हैं, बहुत जल्दी जाने की कोशिश करूँगी क्योंकि सबकी बहुत याद आ रही। तो देखती हूँ मेरे चावल में मे बी बॉयल आ गया होगा तो मैं उसका लीड बंद कर दूँ प्रेशर कुकर का, और बच्चे अभी टीवी ही देख रहे हैं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जब तक एक्टिविटीज़ कराया उन लोगों ने एक्टिविटीज़ किया। और देखिए मेरे चावल में बॉयल आ गई है। अब मैं इसका लिड बंद कर देती हूँ। रखना है, पीछे मेरी ग्रॉसरीज पड़ी हुई है, वो सब जो डब्बे खाली हो चुके हैं उसमें डालना है अभी तक, क्योंकि दो दिनों से तो ग्रॉसरी मैंने ऐसे ही रखा है। फिर बच्चों को खिलाऊंगी और उन्हें खिलाने के बाद ही मैं ये ग्रॉसरी वगैरह एडजस्ट करूंगी, उनको अपने अपने जगह पे रखूंगी। फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो अमेज़ोन वाला जो है मैं अंदर रख चुकी हूँ, और ये फ्लिपकार्ट वाली ग्रॉसरी है। और इसमें कुछ बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह हैं, और भी कुछ सामान है, देखते हैं। बट ये देखिए श्रेयांश और शिवांगी दोनों मेरे साथ ही हैं। आप लोग को मैं बता ही चुकी हूँ कि जो भी अगर ये लोग जगह रहते हैं और मैं कोई काम करूँ तो ऐसे ही मेरे साथ आके ये लोग करते हैं। कुछ भी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए मैं जल्दी से और यहाँ मैं ग्रॉसरीज़ को बाहर निकाल रही हूँ, और श्रेयांश और शिवांगी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं ग्रॉसरीज़ को बाहर निकालने में। और सुगु बोल रही है कि मम्मा ये मेरा कोलगेट है, मेरा टूथपेस्ट है, और जो भी सामान उन लोगों को पसंद आ रहा था, मम्मा ये मम्मा वो, ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। और दोनों साथ में थे तो ज़्यादा टेंशन नहीं था। और जो भी ये 2-4 सामान है मैं बॉल में भर ले रही हूँ, क्योंकि मैं राजमा बनाई थी एक दिन पहले, तो ये पहले मैं निकाल ली थी पैकेट, तो कट किया हुआ था, इसलिए मैं इसे डब्बे में भर दे रही हूँ। बाकी का सामान मैं बाद में एडजस्ट करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे जगे हुए हैं तो ये लोग तो परेशान करेंगे। मैं एक साथ ही सभी उठा के और अंदर जो कवर है मैं उसमें डाल दूँगी, जिसमें मैं ग्रॉसरीज रखती हूँ। और बाकी का जो भी दाल वगैरह जो मेरा डब्बा खाली हो चुका है मैं वो सब बाद में ही डालूँगी। सूखने टाइप का हो गया तो जा रही हूँ मैं उसे निकालने, और थोड़ी देर निकालने के बाद मैं उसे बॉईल करूँगी, क्योंकि श्रेयांश और शिवांगी को बॉईल ही पसंद आता है। और अगर बच गया थोड़ा बहुत तो देखती हूँ उसका मैं कोई रेसिपी बनाऊँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे लंबी हो जाएगी, तो गाइस मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कुछ खास कुकिंग का आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं की हूँ, सो डोंट माइंड। बस जो भी काम था थोड़ा बहुत तो वो मैं निपटाई हूँ, और अभी मशीन में कपड़े भी पड़े हुए हैं। मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना
कि कपड़े सूख ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं कपड़े। 2-2 दिन 3-3 दिन लग जा रहे हैं कपड़े सूखने में, जबकि मशीन के कपड़े हैं। और तो यही है, आज भी बारिश हो गई है। तो वेदर का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इधर का कुछ कह नहीं सकते हैं। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। सो मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहती थी, जैसे कि हमारा स्वीट कॉर्न का मैं कुछ बना के आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट अभी श्रेयांश और शिवांगी दोनों बहुत परेशान किए पड़े हुए हैं। एक दूसरे से फाइट भी मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो प्लीज़ डोंट माइंड गाइज। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।